आज हम बात करने जा रहे हैं नितिन से और पूछना चाहेंगे कि एक अच्छा पति बनने के लिए क्या करना पड़ता है। अच्छा पति बनने के लिए दो तीन बातें हैं, ज्यादा नहीं। जैसे एक तो पहले विश्वास पात्र रहो पत्नी के साथ। पता नहीं ऐसा विश्वास का आपकी विश्वास आवाज पात्र के रहो, आवाज दब गात रही नहीं है। बात। डर के मत बोलिए सर, पूरा खुल के बोलिए। मैं डर के नहीं बोल रहा हूँ, मैं थोड़ा शब्दों को धीरे बोल रहा हूँ। विश्वास पात्र बनना है, हाँ, विश्वास पात्र बोल रहा हूँ। पर चीज होनी चाहिए, खूबी होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा और उसके अलावा उसके साथ दोस्ती रखो। दोस्ती रखो, ठीक है। और तो नीचा ऊपर नीचा उसमें वो नहीं करो, भेदभाव। भेदभाव नहीं, ठीक है। तीन बातें भी बहुत है। भेदभाव सर अभी जैसे कि अब सब चीजें हम रखते हैं, विश्वास पात्र भी बनते हैं और भेदभाव भी नहीं रखते। और आपने एक चीज बताई थी, विश्वास पात्र विश्वास पात्र भी रहते हैं। अभी इसमें होता है क्या है सर कि उनके अंदर लेडीज में बाय डिफॉल्ट ही कोई चीज आती है, वो अगर विश्वास अपन रखते भी है तो पता नहीं उनको क्यों लगता है कि ये बाहर जाके कुछ गड़बड़ करेगा, कुछ ऐसा करेगा जिससे उनको तकलीफ मिलेगी, ऐसा कुछ करता है। सही बंदा होता है वो उनको सेट होता नहीं है। और लोगों की ये बातें होती है, बताते हैं लोग कई बार, जैसे 70% अभी जो केस चल रहे हैं शादी के बाद में तलाक हो जाते हैं या छोड़ देते हैं, जो भी होता है। तो उसका कारण आपने जानने की कोशिश की क्या? अभी आपकी लाइफ तो चलो ठीक चल रही होगी, लेकिन लोगों के लिए जैसे ये चीजें होती है वो किस कारण से होती है? कुछ लोग ऐसे अपवाद लोग होते हैं जो शादी तो कर लेते हैं, शादी के कुछ टाइम अपना वाइफ के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड भी करते हैं, ठीक है। फिर वो थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद वो बच्चों की कोई ना किसी हो जाता है, बेबी भी हो गया, जी। ठीक है। फिर वो बाहर काम पे भी जाते हैं, घर पे भी आते हैं, लेकिन फिर उनका बाहर का जो माहौल होता है ना, अगर उनका वो खराब है तो वो अंदर भी खराब है और बाहर भी खराब। नहीं देखो सर, अभी 99% केस में ये होता है कि भाई होते तो सारे ही अलग अलग वो शौक रखते हैं, सब लोग रखते हैं, ये आपको पता है। कोई मैनेज कर लेते हैं कि बाहर ही छोड़ देते हैं चीज़ों को, कोई अंदर लेके भी जाते हैं। जैसे मान लो किसी ने ड्रिंक करी है, वो बाहर तक सीमित है, भाई बाहर ड्रिंक करा फ्री। कई क्या करते हैं, अंदर आ जाते हैं, ड्रिंक करके भी घर के अंदर घुसते हैं, माहौल खराब होता है। वो भी एक कारण हो सकता है क्या इसका? शराब भी कारण है, शराब बहुत कारण भी नहीं, शराब बहुत भी घातक चीज भी है। गलत चीज है, लेकिन लोग समझते नहीं है। एक और बात इसी पे आती है कि जैसे अब सर आप लोग पीते क्यों है? कोई कारण होता है, वजह होती है, या फिर ऐसे शौक का ज्यादा चल रहा है, अभी शौक के चक्कर में पीते हैं? आजकल लोग ने ट्रेंड बना लिया, पीने का ट्रेंड बना लिया, पीने के बाद में से काम कर लेंगे, वो कर लेंगे, टाइम पास हो जाएगा, वो हो जाएगा। हाँ, तो वो पीने के ट्रेंड। अच्छे कारण से पीते हैं, कोई दुख में पीते हैं, कोई एंजॉय में पीते हैं, कोई बिना से पीते हैं, उनके अलग अलग मोटिव हो जाते हैं। फिर बाद में पीने के बाद में शराब चढ़ती है ऊपर, उसके बाद में उनको पता नहीं रहता। उनको पता नहीं तो होश में बेहोश हो जाते हैं। बेहोशी में बहुत सी हालत, इनकी जबान भी फिसलती है, हाथ पैर भी फिसलते हैं। जी वो तो ठीक है, लेकिन मैं एक चीज देखता हूँ सर, हमेशा होती है कि एक अच्छा पति बनने के चक्कर में एक अच्छा बेटा नहीं बन पाता इंसान, और अच्छा बेटा बनने के चक्कर में अच्छा पति नहीं बन पाता। दो लोगों की लड़ाई में वो एक मेरे को कहावत याद आती है, वो कबीर जी का एक दोहा याद है। वो ये है कि दो पाटन के बीच में, वो एक ऐसा आता है जैसे, चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। ये एक आता है, तो वो ऐसे मुझे लगता है कि वो एक शादीशुदा मर्द के लिए होता है। दो पाटों के बीच में एक आदमी फंस जाता है, वो फंसता इस चक्कर में वो बीवी की तरफ जाके कुछ बोलता है तो माँ को बुरा लगता है, माँ को बुरा लगता है, माँ की तरफ जाके बोलता है तो बीवी को बुरा बीवी को लगता बुरा है। लगता है। तो ये दोनों मैनेज वो बीवी और माँ करे या फिर लड़के को करनी चाहिए? उसका क्या करना चाहिए, उस केस में क्या होना चाहिए? इस केस में सही सी नसर जी, दोनों के साथ मिलके रहे, दोनों के साथ मिल के बांट के काम करें, मिल बांट के आगे क्या काम करना है, क्या नहीं करना, कैसे बैठना उठना है। साथ में रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। अगर तू इसको भी बताएगा नहीं, इसको भी नहीं बताओगे, माँ को अलग बोलोगे, वाइफ को अलग बोलोगे, तो फिर वो तो उल्टा ही होना ही है। चलो वो आपसे ही बोल रहे क्योंकि हैं माँ अभी अपना घर छोड़ के आती है, बिल्कुल सही है। तो माँ के लिए बेटा करना पहले फर्ज है। वो अपने को शुरू से लेके बड़े से होते, शादी से लेके तक उसने बहुत सारी जिम्मेदारी निभाई है। वो एक आपकी अपन माँ को भी नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल ये सही बात है आपकी। अभी मैं एक चीज देखता हूँ कि फ्रीडम को लेके अभी आप अपनी मिसेज को ऐसे बोलोगे भाई तुम्हें यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो वो आपको रिप्लाई में बोलती है कि भाई साहब आप मेरी आज़ादी छीन रहे हो, फ्रीडम नहीं दे रहे मेरे को। अब ये आप पे लागू हो जाती है, आपको बोलती है, आपसे लड़ाई करती है, झगड़ा करती है, सब कुछ करती है। इसके बाद में आपकी बेटी जब बड़ी होती है
ठीक है। अब वो बेटी बाहर जाती है, घूमती है, जो भी करती है बाहर जाने का सारे का, वही फ्रीडम वो बेटी चाहती है। तब वही माँ जो आपकी बीवी है वही उसको डांटती है कि भाई तू ऐसे घूमेगी फिरेगी नहीं, ऐसे करेगी, डांटते हो, बाहर जाना नहीं है, जल्दी कराना, ये सब चीजें वो बोलती है, अपनी बेटी को बोलती है। तब तो उससे फ्रीडम मांगती है, और अब जब खुद पे आ रही थी तो फ्रीडम चाह रही थी। ये क्यों होता है? ये होता है उम्र के हिसाब से हो जाता है सीन। हाँ। शादी के बाद ये लगता है कि अब मैं आजाद हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, बच्ची को इसलिए बोलती है क्योंकि छोटी बच्ची ना समझे। छोटी बच्ची नहीं, जैसे वो एज पे भी आ जाती है। एज पे, बच्चे माँ के लिए तो छोटी है वो। हैं? माँ के लिए तो छोटी बच्ची है ना, जिम्मेदारी है उसकी। हाँ, तो जिम्मेदारी की वजह से ही बोलती है वो कि भाई बार जिम्मेदारी की बच्ची। वजह उसका सोच समझ के। आजकल क्या है कि बहुत से अपवाद हो जाते हैं, हाँ, बहुत सी घटनाएं घट जाती हैं। इसी चीज को देख के पति भी बोलता है कि भाई साहब आप है ना, बाहर मत जाओ, ये मत करो, कि गैर मर्द से मत मिलो। जैसे प्रेमानंद जी महाराज एक बात बोलते हैं, बहुत ही खूब बात उनकी बोली गई है। वजह से आपका मौसी का लड़का भी अगर आपकी बीवी से मिलने आता है, चाहे वो मौसी का लड़का ही हो, फिर भी आपको ये जानना चाहिए भाई कहाँ से आया, कौन है, और वो बीवी को ये पूछना चाहिए भाई परमिशन है क्या, मैं बात कर सकती हूँ, या फिर इसके साथ कहीं जा सकती, आ सकती हूँ, ये चीजें होनी चाहिए। बाकी बीवी में क्या होता है, बोलते हैं भाई मेरा तो भाई है ये, तो ऐसे केस भी कम से कम भी 10% केस ऐसे होंगे जो भाई के नाते रिश्तों को मतलब खराब कर रहे हैं, रिश्तों की आड़ में वो चीजें कर रहे हैं। उससे तो उल्टा वो काम भी एक माहौल जो है पूरा एक खराब होता जा रहा है। ये भी एक विषय है बड़ा अपने यहाँ का, लोगों का। तो इसके लिए जागरूक होने के लिए क्या अपन कोई बात कर सकते हैं, या फिर बैठ के कोई क्लास होनी चाहिए, क्या होना चाहिए इसके लिए, कोई है क्या कोई? पहले बात तो ये लड़कों को भी समझदार होना चाहिए कि भाई के बीच भाई का रिश्ता लेके, मामा का रिश्ता बना के किसी और चीज का रिश्ता बना के जो खून को देता है, संबोध करता है, उस चीजों को लेके ऐसे काम ना करे। बिल्कुल सही है। पहली बात तो ये। बिल्कुल। फिर उससे पहले, इससे भी पहले कर्तव्य क्या बनता है, औरत का बनता है कि वो इस रिश्ते को लेके आगे बढ़े नहीं, कि मेरा शादी हो चुकी है, मेरे बच्चे भी है, घर भी है, वो भी है, तो इस किसी नया रिश्ता को खराब बनाने के चक्कर में अपना अच्छा जो सच्चा रिश्ता है उसको खराब करे। बस ये चीज आपकी सही लगी मेरे को, आप बोल रहे हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है भाई। ये चीज या तो पति की तरफ से गलत आती है या बीवी की तरफ से, वो दोनों अलग अलग खींचते हैं बातों को, इस चक्कर में वो रिश्ता टूटता है। अब रिश्ता टूटते ही इंसान क्या करता है, अभी मर्द होगा वो तो जाएगा दारू की तरफ। ये भी एक कारण है बड़ा कि भाई आप घर से परेशान हो, कोई तकलीफ में हो, तब जाके आप दारू पीते हैं। तो इंसान धीरे धीरे वो करता ही जाता है, और अभी अपने नए कल्चर में, अपने नए चीजों में ये हो रहा है। तो ये थोड़ा सा गंभीर विषय है, इसको थोड़ा देखना ये पड़ेगा। गंभीर नहीं है तो बहुत भयानक विषय है। इसी चीज के बारे में लड़का तो जाएगा पीने वीने के चक्कर, सोचता है कि थोड़ा दोस्तों के साथ बैठ जाएगा, मित्रों के साथ बैठ जाएगा, हाँ तो बैठ के ये बच्चे चलाते हैं, पीते हैं, खाते हैं, तो थोड़ा आराम अच्छे से रात को नींद आ जाएगी। बिल्कुल। टेंशन मत कर, थोड़ा सा दो पैक लगाओ, पैक से काम होता नहीं है। लेडीज का क्या सीन होता है, लेडीज अगर हस्बैंड को छोड़े, चाहे अपने बॉयफ्रेंड को छोड़े, या अपने दोस्त को छोड़े, उसके पास अगर इर्द गिर्द बहुत सी बिल्कुल लोग होते हैं, नहीं आपसे तो बात सहानुभूति के चक्कर में बहुत सी बातें उसको मीठी मीठी बातें करते हैं, बाद में अपना विषय निकालते हैं। यही तो चीज मैं आपसे जानना चाह रहा था भाई, आप रिश्तों को लेकर अवेयर, अभी आपकी शादी को 1 साल हुआ है, शादी को हमारी कंप्लीट हो शादी गया। को अभी 6-7 साल हो गए, एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया। लेकिन अभी जैसे बात करते हैं कि मैं देखता हूँ कि मैं रिश्ता दे पाने के, मैं या फिर मेरे साथ कोई भी लोग जो 6-7 साल से शादीशुदा हैं, वो ये करते हैं कि भाई झुक जाते हैं। पहले क्या ट्रेंड था कि भाई पति से बीवियां डरती थी, अभी क्या है बीवियों से पति डरते हैं। इनके साथ कहीं भी उठा के देखिए, बातें मिलेगी आपको, डरना पड़ता है। फोन आता है, अब ऐसा भी बहुत चुप रहना, दारू पीते रहते हैं तब बोलते हैं भाई सब चुप रहना, बीवी का फोन आ गया। काम पे भी रहे तो भी चुप रहो, हाँ ये दोस्तों में बैठो तो भी चुप रहो, हाँ कहीं जाओ सफर में तो भी चुप रहो, हाँ क्योंकि फोन आ गया किसका, मैडम, हाँ बीवी हाँ। बीवी हो गई खौफनाक। हाँ ये चीजें थोड़ा सा चल रही है सर, तो इस पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, एक ब्रेक लेके। और फिर दोस्तों आते हैं फिर आपके आगे। ठीक है, Thank you.